सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये वन लाइन डिस्क्रिप्शन है क्या। इंडस्ट्री में ये वन लाइन डिस्क्रिप्शन को प्रेमाइस कहा जाता है। प्रेमाइस क्या होता है? प्रेमाइस इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम विच ए कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। प्रेमाइस एक मंतव्य है, एक प्रेमाइस एक वाक्य है, एक मंतव्य है जिससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक स्टेटमेंट, एक वाक्य, इसी को वन लाइन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वन लाइन डिस्क्रिप्शन का इंडस्ट्री टर्म है प्रेमाइस। जब आपके पास एक कंप्लीट मूवी आइडिया है, सबसे पहला आपका काम है प्रेमाइस ढूंढ निकालना। ठीक है, तो प्रेमाइस जैसे चाहे वैसे आप नहीं बना सकते, उसमें कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होना अनिवार्य है, वरना वो प्रेमाइस नहीं कहलाएगा। प्रेमाइस दरअसल कुछ नहीं, प्लॉट अगर केंद्र बिंदु हुआ तो सरकमफेरेंस हुआ प्रेमाइस। प्रेमाइस हमें ये अंदाजा देना चाहिए कि हम किस दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। जब आप स्क्रिप्ट नरेशन के लिए जाते हो, सबसे पहले आप बताते हो थीम क्या है। सेकेंड चीज मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, सेकेंड चीज आपको क्या कहना है। थर्ड चीज है आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपका प्रेमाइस क्या है। जैसे आप प्रेमाइस बताओगे, फिर लिसनर के अंदर वो क्यूरियोसिटी दिखेगा कि वो आगे सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अक्सर मोस्ट न्यू राइटर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि प्रेमाइस क्या है वो उनको वो समझ नहीं होता, लेकिन वन लाइनर डिस्क्रिप्शन कहीं से सुन लेते हैं, या फिर जब पिचिंग के दौरान जब ये कहा जाता है कि इसको एक सेंटेंस में कहो, तो वो कोशिश करते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट को एक सेंटेंस में कंडेंस कर दे। कंडेंस करना इज नॉट प्रेमाइस। प्रेमाइस एक स्टेटमेंट है, एक मंतव्य है, एक वाक्य है जिससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर कुछ फिल्मों के मैं प्रेमाइस आपको बताने जाऊं, शोले फिल्म का प्रेमाइस है हैंडीकैप्ड ठाकुर बलदेव सिंह सीक्स रिवेंज फ्रॉम बैडली रेपुटेड डाकू गब्बर सिंह। ये सुनते ही एक दिल में एक बेचैनी आती है, एक दिलचस्पी आती है कि क्या होगा इसमें, क्या होगा। ठाकुर बलदेव सिंह एक हैंडीकैप्ड इंसान है और वो डाकू गब्बर सिंह से बदला लेना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ, आप समझ रहे हो? ये हुआ प्रेमाइस। दूसरे वेबसाइट्स में मूवी के बारे में जो एक दो सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा वो प्रेमाइस नहीं है, तो उसको पढ़ के फालतू में आपका वक्त जाया मत कीजिए। फिल्म के बारे में समझने के लिए उसमें दो तीन सेंटेंस में किसी ने लिखा है, लेकिन वो प्रेमाइस नहीं है। प्रेमाइस के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं बताता हूँ आगे। दूसरे फिल्म का एग्जांपल लेते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस का प्रेमाइस है स्ट्रीट स्मार्ट गून मुन्ना सेट्स आउट टू गेट एमबीबीएस डिग्री। मुन्ना एक गुंडा और एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहता है। क्यों भाई, क्या हुआ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटैनिक फिल्म का प्रेमाइस क्या है? टाइटैनिक फिल्म का प्रेमाइस है पुअर स्ट्रीट स्मार्ट जैक फॉल्स इन लव विथ हाई क्लास सोसाइटी वुमन रोज इन टाइटैनिक। यानी कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की दोनों प्यार में गिर जाते हैं टाइटैनिक जैसे जहाज में। ठीक है, ये एक प्रेमाइस हुआ। द सिक्स्थ सेंस। द सिक्स्थ सेंस फिल्म का प्रेमाइस है टू क्योर ए डिस्टर्ब्ड चाइल्ड हु क्लेम्स टू सी डेड पीपल, ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मस्ट हैव टू बिलीव हिम। ठीक है दोस्तों। टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का प्रेमाइस है ए साइबोर्ग फ्रॉम फ्यूचर कम्स टू assassin Sarah Connor, whose child is supposed to become savior against machines humanoids in the future। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इन तमाम फिल्मों के प्रेमाइस। चलिए अभी प्रेमाइस को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक आइडिया है, ठीक है, एक कंप्लीट मूवी आइडिया है। आइडिया और कंप्लीट मूवी आइडिया के बीच का अंतर मैंने ट्यूटोरियल फर्स्ट या सेकंड में ही इस सीरीज के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं तो देख लो। जब आपके पास एक कंप्लीट मूवी आइडिया होता है, उसमें आपके पास एक किरदार होता है। अभी ये किरदार को आपको रेफरेंस कैरेक्टर के रूप में आपको इस्तेमाल करना है और आगे प्लॉट तैयार करना है। ठीक है, एक प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बेस चाहिए, प्लॉट बाउंड्री चाहिए, प्लॉट एलिमेंट्स चाहिए। प्लॉट बेस, प्लॉट बाउंड्री, प्लॉट एलिमेंट्स के बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में 20th ट्यूटोरियल में मैंने चर्चा किया है, आप चेक कर लो अगर वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है। लेकिन आपके पास एक कंप्लीट मूवी आइडिया है, फिर आपको प्लॉट लिखने के लिए आपको प्लॉट बेस, प्लॉट बाउंड्री, प्लॉट एलिमेंट्स का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जानकारी आप हासिल कैसे करोगे? उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेमाइस की तैयारी करना है। प्रेमाइस की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले जो चीज जानना है वो है आपने जो कंप्लीट मूवी आइडिया से जिस किरदार को उठाया है या फिर जिस किरदार को रेफरेंस कैरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट किया है, अभी उस कैरेक्टर का गोल क्या है। आप चाहे प्लॉट तैयार करो, चाहे स्क्रिप्ट तैयार करो, गोल अंतिम परिणाम मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में। स्क्रिप्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम के लिए गोल का समझ होना बहुत आवश्यक है। गोल क्या है, लक्ष्य, एम क्या है। विश्व का आप कोई भी फिल्म ले लो, चाहे आप हॉलीवुड फिल्म हो या फिर भारतीय फिल्म हो
या फिर विदेश की कोई भी फिल्म हो, हर फिल्म में एक मुख्य किरदार होता है, ठीक है। उस मुख्य किरदार का एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। उदाहरण के तौर पे टर्मिनेटर पार्ट 1 का जो मुख्य किरदार है वो है साइबोर्ग, जो इंसान की तरह दिखता है लेकिन अंदर से एक रोबोट है। वो आया है भविष्य से, उसका एक सामने एक लक्ष्य है कि सारा कॉर्नर को उसको मृत्यु देना है ताकि भविष्य उनका सुधार हो सके, राइट। इसमें एक गोल है, एक मुख्य किरदार है, उसका एक गोल है, राइट। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का उदाहरण हम ले। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में मुख्य किरदार कौन है? मुख्य किरदार है राज। राज का लक्ष्य क्या है? राज का लक्ष्य ये है कि सिमरन के परिवार वालों का दिल जीतना ताकि सिमरन का हाथ उसके हाथ में खुशी से दे सके। द सिक्स सेंस फिल्म में मुख्य किरदार कौन है? द सिक्स सेंस फिल्म में मुख्य किरदार है वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का लक्ष्य क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का लक्ष्य ये है कि उस बच्चे को यकीन करे कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनके साथ बात कर सकता है। और ऐसा क्यों है, ये तमाम जानकारी वो फिल्म में है। अगर आपने फिल्म देखा होगा तो अभी समझ गए होंगे, लेकिन अभी जो मुद्दे की बात है कि मुख्य किरदार कौन है, उसका लक्ष्य क्या है। टाइटैनिक फिल्म का मुख्य किरदार कौन है? जैक। जैक कौन है? जैक एक गरीब इंसान है जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो विश्व भर घूमता रहता है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है एक बार डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद रोज के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है, राइट। शोले फिल्म का गोल क्या है? शोले फिल्म का मुख्य किरदार है ठाकुर बलदेव सिंह और उनका लक्ष्य है गब्बर सिंह से बदला लेना, राइट। ये हो गया मुख्य किरदार और गोल। जब भी आप कुछ भी लिखने जाओ, सबसे पहले आपके सामने ये कैरेक्टर और गोल साफ होना चाहिए। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स फिल्म की बात करें, जैसे पल्प फिक्शन हो गया, पल्प फिक्शन में 2-3 प्लॉट है, ठीक है। और मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आप एक प्लॉट को कैसे पहचानें कि ये एक प्लॉट है, फिर ये दूसरा एक प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट और सब प्लॉट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्लॉट सब प्लॉट के बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे, आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हो। लेकिन मैंने आप लोगों को ये जानकारी दिया था कि आप प्लॉट को किस तरह पहचानोगे। एक फिल्म में एक प्लॉट है या फिर एक से अधिक प्लॉट है। अगर वो वीडियो ट्यूटोरियल आपने पिछले सारे वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप जिस कंप्लीट मूवी आइडिया को एडॉप्ट किए हो कि एक प्लॉट में तैयार करूं, उसमें एक किरदार है, उस किरदार का लक्ष्य क्या है? अगर आपका किरदार एक अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य होगा नौकरी हासिल करना, राइट। एक आदमी जो टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा है, जो कैंसर पीड़ित है, उसके जीवन में कुछ ही दिन बचे हैं, उसके सामने क्या लक्ष्य हो सकता है? उसके सामने लक्ष्य ये हो सकता है कि या तो वो कैंसर को मात मारे, कैंसर से जीत जाए, या फिर बचे कुछ जीवन के दिन बड़े खुशी से, बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत के साथ, सबके साथ मिलजुल के बिताए, राइट। एक इंसान रेगिस्तान के बीचों बीच फंस गया है, उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? उसका लक्ष्य ये हो सकता है कि जब तक उसके पास मदद ना पहुंचे, उसे कुछ भी करके रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदा रहना है, राइट दोस्तों। तो आज आपने ये बहुत बड़ा महामंत्र समझा, बहुत बड़ा फॉर्मूला समझा कि आप जब एक कंप्लीट मूवी आइडिया आपके पास है, जब आप प्लॉट तैयार करने जाओ, उससे पहले जो पहला कदम है वो है आपको प्रेमाइस ढूंढ निकालना है। प्रेमाइस के लिए सबसे पहले आप पिक करोगे आपका किरदार कौन है, इसमें इस कंप्लीट आइडिया के अंदर मुख्य किरदार कौन है। उस किरदार को आपने इस्तेमाल किया, उस किरदार को आपने एक हाथ में रखा, दूसरे हाथ में आपको ये जवाब होना चाहिए कि इस किरदार का लक्ष्य क्या होगा, इस किरदार का गोल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये जो गोल है ये वही दरवाजा है जिसके थ्रू हर स्क्रीन राइटर गुजरते हैं और यही सफलता की चाबी काठी है, यही सफलता की चाबी है, ठीक है। आम भाषा में प्रेमाइस के लिए आपको सबसे पहले आपका मुख्य किरदार कौन है और गोल, आपका इस मुख्य किरदार का गोल क्या होगा, वो ढूंढ निकालना है। एक बार अगर आप समझ गए कि आपकी कंप्लीट मूवी आइडिया आपके पास एक है, उसमें से आप समझ गए कि मेरा मुख्य किरदार ये है और फिर इसके पास गोल ये है, तो बाकी सारे चीज ढूंढ निकालना बहुत आसान होगा। अक्सर जो पिचिंग सेशन के दौरान अक्सर ये जो शिकायत होती है कि यार तू क्या लेके आया है, ये स्क्रिप्ट है क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, हीरो कुछ ना कुछ किए हुए जा रहा है, क्या है ये। और ये इसी वजह से होता है कि ज़्यादातर नए राइटर को उनके लिखी हुई स्क्रिप्ट का प्रेमाइस नहीं मालूम होता है। बहुत कम दयालु ऐसे फिल्म डायरेक्टर होते हैं या फिर फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो लिसनर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि बेटे तूने जो लिखा है इसमें तो पोटेंशियल है, लेकिन इसका जो प्रेमाइस है
वो क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा प्रेमाइस क्या है। प्रेमाइस एक वाक्य है, एक स्टेटमेंट है जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला ये है कि प्रेमाइस इज इक्वल टू हीरो प्लस गोल। मुख्य किरदार कौन है और उसका लक्ष्य क्या है, ये हो गया आपका प्रेमाइस। प्रोडक्शन कंपनी में सबसे पहले जो वन सेंटेंस सुनना चाहते हैं वो यही सुनना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेमाइस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर राइटर सीधा स्क्रिप्ट लिख के जाते हैं, इसलिए प्रेमाइस की समझ नहीं होता है। लेकिन जब आप एक कंप्लीट मूवी आइडिया से जब आप प्लॉट लिखने जाओ तो पहला कदम है प्रेमाइस। प्रेमाइस क्या है आपको सबसे पहले जानना है, उसके बाद ही आप प्लॉट लिख सकोगे। जब आप स्क्रिप्ट पिचिंग के लिए जाते हो सबसे पहला कदम है आपको थीम बताना है। दूसरा और एक कदम है जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, वो पेड ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो इसलिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने जिक्र किया है कि सेकंड स्टेप आप क्या बताओगे। थर्ड जो स्टेप है आप सबसे पहले जो बताओगे थर्ड स्टेप में, वो है प्रेमाइस। जैसे आप प्रेमाइस बताओगे, और दोस्तों यकीन मानो अगर आपने तैयारी की है बहुत जल्द आपको मौका मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि एक ही झटके में आपको मौका मिल जाए, क्योंकि कंप्लीट टैलेंटेड और पूरी तैयारी के साथ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन काम मिलने में आपको आसानी हो जाएगा। आपका पहचान बनते जाएगा इंडस्ट्री में, लोग जानेंगे, आपके दोस्त ही रिकमेंड करेंगे कि मेरा एक दोस्त है पूरी तैयारी के साथ है। अगर आप कोई नॉवल भी अडॉप्ट कर रहे हो, कोई न्यूज़ आर्टिकल अडॉप्ट कर रहे हो, कोई पुरानी फिल्म अडॉप्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको प्रेमाइस ढूंढ निकालना है। मैंने प्रेमाइस का फॉर्मूला क्या बताया, हीरो प्लस गोल। आपको सेंट्रल कैरेक्टर कौन है वो समझना है, और सेंट्रल कैरेक्टर का लक्ष्य क्या होगा वो ढूंढ निकालना है, वो समझना है। ठीक है, जैसे ही आप ये दो चीज जान जाते हो तो आपके पास एक प्रेमाइस तैयार है, और फिर आप प्रेमाइस से प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रेमाइस आपके पास है, फिर आप किस तरह वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन तैयार करोगे। ये वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का एक टर्म है, एक इंडस्ट्रियल टर्म है। ये वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का एक टेम्पलेट भी है। इस टेम्पलेट के इस्तेमाल से आप विश्व का कोई भी सिनेमा हो उसको एक पैराग्राफ में ब्रेक डाउन कर सकते हो। और ये वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने प्रेमाइस सही से कह दिया, फिर वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन सही से कह दिया, जो लिसनर है, जो श्रोता है, वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ये जो बंदा है इसने तैयारी पूरी की है, और आगे सुनने के लिए भी तैयार होंगे। बगैर प्रेमाइस की समझो, बगैर वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन की समझो, प्लॉट आप लेके जाओगे, स्क्रिप्ट लेके जाओगे, वो अंदर से खोखले होंगे, और खोखले चीज जल्दी से टूटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंडस्ट्री में जाने से पहले तैयारी पूरी कर लो। जब आप एक बार प्रेमाइस को समझ लोगे तो आपको प्लॉट बेस, प्लॉट एलिमेंट्स, प्लॉट बाउंड्री समझने में बहुत आसानी मिलेगा। उसके बाद वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना है। वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वो वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन समझ गए, जब प्रोडक्शन कंपनी में पिचिंग कर रहे होते हो या फिर किसी एक्टर को सुनाने गए होते हो, वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन सुनाओगे, वो एकदम से मुग्ध हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे, शायद नंबर भी शेयर कर लेंगे। अगर आपका तैयारी पूरी है, अगर आप इस क्राफ्ट को समझते हो, तो ये सब चीज़ें होने वाला है। लेकिन दोस्तों साथ में दिमाग में ये भी रखना कि इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है। तैयारी करके बहुत सारे लोग हैं के बीच आपको कम्पीट करना है, तो आपकी तैयारी भी बहुत मायने रखता है। और ज़रूर नहीं कि किसी को 5 साल सफलता मिलने में लगे तो आपको भी 5 साल ही लगेंगे। शायद क्या पता 1 महीने में आपको किसी अच्छे प्रोडक्शन कंपनी में ब्रेक मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और आगे इंडस्ट्री और व्यापक बन रहा है, और विशाल बन रहा है, और नए राइटर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, तो आप उसके लिए तैयारी जल्दी से डबल ट्रिपल कर दो। ठीक है, एक बार आपको जब प्रेमाइस मिल गया, आप वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगा। ठीक है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भर में कोई भी आप प्लॉट उठा लो, पैटर्न नजर आएगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग कहानी लिखते हैं, लेकिन प्लॉट को लिखा नहीं जाता, उसको वीव किया जाता है, यानी कि टुकड़ों में तैयार किया जाता है फिर जोड़ा जाता है। स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग टुकड़ों में से बनाते हैं फिर जोड़ते हैं। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो तमाम चीज़ें प्लॉट कंस्ट्रक्शन में होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लगभग 6-7 वीडियो ट्यूटोरियल के बाद वो उपलब्ध हो जाएगा। एक बार जब हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन खत्म कर लेंगे, फिर स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।